बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम हाज़िर हैं अपने सेकंड लेक्चर के साथ, जो कि है विज़ कंप्यूटर क्लास 7 की बुक से। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं और उनकी एग्जांपल्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इसके नए टॉपिक के बारे में, जो कि है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी जनरेशंस आईं और उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी। तो फर्स्ट जनरेशन जो थी वो हमारी थी वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इन वैक्यूम ट्यूब। सो इसकी डिटेल्स को हम जानेंगे। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि हम इसकी टाइम लिमिट क्या थी। ये थी 1946 से 1959 तक। एज़ यू नो, चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर्स के बानी माना जाता है। द चार्ल्स बेबेज इज़ कंसिडरेड द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का बानी समझा जाता है। द टेक्नोलॉजी दैट ड्रॉव द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज अ डेलिकेट ग्लास गैजेट्स नॉन एज अ वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन थी उसको चलाने वाली टेक्नोलॉजी एक नाजुक शीशे का गैजेट थी, जिसे वैक्यूम ट्यूब कहा जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, वाइल मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड फॉर मेन मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो इस्तेमाल की गई, जबकि मेन मेमोरी के लिए मकनातीसी ड्रम इस्तेमाल किए गए थे। मशीन लैंग्वेज वाज यूज एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है वो एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जगह इस्तेमाल की जाती थी। दीज कंप्यूटर्स वर enormous in size and weight। ये कंप्यूटर्स जो हैं वो वज़न और साइज़ में बहुत ज़्यादा थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर प्राइमरली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, स्टोरेज एंड कंट्रोल। पहली जनरेशन जो थी कंप्यूटर्स की वो बेसिकली हिसाब, स्टोरेज और कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती थी। दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। वो सिर्फ एक वक्त में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी। इनकी एग्जांपल्स हमारे पास आई। ENIAC, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। थर्ड एग्जांपल थी EDVAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देन हम जानेंगे सेकेंड जनरेशन के बारे में। तो उसकी सेकेंड जनरेशन जो थी वो ट्रांजिस्टर्स थी। ट्रांजिस्टर्स के बारे में हम मोस्टली नॉर्मली इंफॉर्मेशन लेंगे। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन ने ट्रांजिस्टर को यूज़ किया। द साइंटिस्ट एट बेल लेबॉर्ट्रीज डेवलप ट्रांजिस्टर्स इन 1947। 1947 में बेल लेबॉर्ट्रीज़ के साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया। दी साइंटिस्ट इंक्लूड जॉन बर्डन, विलियम ब्रेटन एंड विलियम शॉकली। उन साइंसदानों में जिन्होंने ये ट्रांजिस्टर ईजाद किया था उनके नाम थे जॉन बर्डन, विलियम ब्रेटन एंड विलियम शॉकली। ट्रांजिस्टर वर यूज्ड बिकॉज दे वर चीपर, कंज्यूम लेस पावर, मोर कॉम्पैक्ट इन साइज, मोर रिलायबल एंड फास्टर दैन द फर्स्ट जनरेशन मशीन्स मेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया क्योंकि वो बहुत सस्ते थे, कम पावरफुल यानी कि कम बिजली गेन करने वाले थे। साइज़ के मामले में लास्ट जो प्रीवियस हमारी फर्स्ट जनरेशन मशीन थी उसके मुकाबले में कहीं कम थे। सो एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM। जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ IBM। 7094 सीरीज़, IBM 1400 सीरीज़ एंड CDC 164 ETC। सेकेंड जनरेशन की एग्जांपल्स जो हैं वो कंप्यूटर की थी। आइए चलते हैं इसके मज़ीद लेक्चर की तरफ। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड टाइम था 1956। 1959 से 1965 यानी कि 1959 से लेकर 1965 तक इसकी टाइम लिमिट थी। अ ट्रांजिस्टर इज़ अ सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइस दैट एम्पलीफाइज, कंट्रोल्स एंड जनरेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर पर मुश्तमिल आला था जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बढ़ाता, कंट्रोल करता और पैदा करता था। ट्रांजिस्टर रिप्लेस द लार्ज वैक्यूम ट्यूब्स इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ट्रांजिस्टर ने सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर्स के मामले में बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली थी।
The core storage was an additional feature. The transistors were created in 1947 at Bell Labs, but it was not used commonly in computers until the late 1950. बुनियादी स्टोरेज एक इजाफी खसूसियत थी। ट्रांजिस्टर 1947 में बेल लेबॉर्ट्रीज़ ने बनाए थे, लेकिन आमतौर पर इसे कंप्यूटर में यूज़ नहीं किया गया था जब तक कि 1950 की लास्ट तक दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में छोटे नहीं हो गए थे। Computer of the second generation becomes smaller, faster and cheaper, more energetic efficient and more reliable than the first generation computer. 1950 तक इसे इस्तेमाल नहीं किया गया था और कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन चूँकि छोटी, फास्टर, चीपर, सस्ती और मोर एनर्जेटिक थी एंड मोर रिलायबल दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, और पहली जनरेशन के मुकाबले में काफ़ी रिलायबल थी। द सेकेंड जनरेशन वाज आल्सो सा द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकेंड जनरेशन ने CPU, मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स का तारुफ भी देखा था। असेंबली लैंग्वेज वाज यूज एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया जाता था। इसकी एग्जांपल जो हमने प्रीवियस में पढ़ी थी, IBM 1400 सीरीज़, UNI VAC 1107 एंड DP8। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुँचाई जा सके। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।